नमस्कार। बात स्पोर्ट्स की में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग जहाँ पर भी होंगे अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो 2024 T20 वर्ल्ड कप का के दोनों फाइनलिस्ट डिसाइड हो चुके हैं। मतलब कि 20 टीमों से सुपर 8 आया, 8 टीमें 12 टीमें बाहर हो गई। उस 8 टीम से फिर 4 सेमीफाइनलिस्ट निकले, यानी कि उस 8 में से 4 फिर बाहर हो गई। वो 4 में से 2 अब फाइनल में पहुँचे हैं, यानी कि 18 टीमों का सफ़र समाप्त हो गया। और कल 2 सेमीफाइनल थे, आप लोग को पता ही होगा। फर्स्ट सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने अफ़गानिस्तान को हरा के पहली बार, चाहे वह 50 ओवर का विश्व कप हो, चाहे वह 20 ओवर का विश्व कप हो, पहली बार साउथ अफ्रीका की टीम फाइनल में पहुंची है किसी भी आईसीसी मतलब विश्व कप के इवेंट में। हालांकि उन्होंने एक चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी का ट्रॉफी एकमात्र इकलौता जो है, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का जो पुरस्कार है, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जीता है, जो बांग्लादेश में हुआ था। बाकी आईसीसी के कोई भी इवेंट में वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा वर्ल्ड कप ही होता है। वर्ल्ड कप में दो, पहले तो एक ही होता था 50 ओवर का, अब 2 होते हैं 50 ओवर T20। ये दोनों में से किसी भी इवेंट में फाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम नहीं पहुंची थी। एडम माकरम के कैप्टेंसी में पहली बार इस रिकॉर्ड को क्रिएट करते हुए, हिस्ट्री क्रिएट करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने फाइनल में जगह बनाई और अफ़गानिस्तान को बिल्कुल एक तरफा मुकाबले में 10 ओवर के अंदर में मतलब अफ़गानिस्तान को रेस से बाहर कर दिया, अफ़गानिस्तान को बाहर कर दिया। दूसरा सेमीफाइनल भारत बनाम इंग्लैंड में हुआ, इसका भी रिजल्ट आप लोगों को पता हुआ। अब भारत ने भी इसको, अगर ऐसे आप देखोगे रन के मार्जिन से, तो 68 रन काफ़ी रन होते हैं, कोई थोड़ा मोड़ा रन नहीं होता है। T20 में 50 ओवर के मैच में 68 रन काफ़ी रन होते हैं, T20 में तो एक ह्यूज रन है। लेकिन फिर भी इंग्लैंड और मतलब इंडिया की टक्कर थी। पिछले बार 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें एलिलेट में आप लोग को याद होगा, यही इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 10 विकेट से सेमीफाइनल में हरा कर बाहर कर दिया था। ये सब किसी को याद होगा। तो कुल मिला के मैं अगर इस सब बात को, तो जो कल मैच हो गया उस आप लोग भिन्न भिन्न चैनलों पे या न्यूज़ में आप लोग देख लिए होंगे। आज जो मेरी डिबेट मतलब मैं कुछ बताना चाहता हूँ, वह एक अलग सब्जेक्ट है। मैं भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा की कुछ अचीवमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। हालांकि यह मतलब रोहित शर्मा की जो अचीवमेंट है या रोहित शर्मा की जो कैप्टेंसी है, उसकी ज़्यादा बात नहीं होती। इंडिविजुअल किसी प्लेयर की, किसी मैच में बुमराह ने अच्छा बॉलिंग कर लिया, किसी में अर्शदीप सिंह ने, किसी में एज ए बैट्समैन रोहित शर्मा, तो उस सब की तारीफ तो होती है, लेकिन एज ए कैप्टन रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पे बात नहीं होती है। थोड़ा समय आप लोगों से लेना चाहता हूँ इस पे बात करने के लिए। आप लोग को याद होगा कि एक समय भारतीय टीम जो है, इंडियन टीम, मतलब 90s की बात बता रहा हूँ, या घर में थोड़ा बहुत जीत जाती थी, बाहर जितना नहीं जीत पाती थी किसी भी कंट्री से, मैंने जो मेन कंट्री थी। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन ने घर में जीतना, मोहम्मद अजहरुद्दीन की कैप्टेंसी में भारत थोड़ा सा डोमिनेट करने लगा घर में, लेकिन बाहर नहीं जीत पाती थी। तो यह चेंजिंग 2000 मतलब लास्ट 90s और 2000 में जब सौरभ गांगुली भारतीय टीम के कैप्टन बने, उन्होंने इस मिथक को हटाया और एक टीम बनाई और उसका मतलब स्लोगन दिया कि हम कहीं पे भी किसी को हरा सकते हैं, हम उनसे बेहतर। हमको याद है 2003-4 में जब भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरा किया था, तो आई थिंक 2002 या 3 था, जिसमें आप लोग को याद होगा हिस्टोरिकल मैच जो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग ने 309 रनों की पारी खेली थी। उस मैच, उस श्रृंखला में, मतलब उस दौरे में जाने से पहले, हालांकि पाकिस्तान की टीम उस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वकार यूनिस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर जैसे बल्लेबाज हुआ करते थे, सकलैन मुश्ताक जैसे स्पिनर, इंजमामुल हक, शाहिद अफरीदी, शहीद अनवर जैसे, अब्दुल रजाक जैसे बैट्समैन ऑलराउंडर हुआ करते थे। लेकिन वहाँ पर भी जाने से पहले मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ गांगुली ने बोला था कि हम जीतेंगे क्योंकि हम उनसे बेहतर हैं। सही साबित हुआ, जाके भारतीय टीम पहली बार पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा गई। तो मैं अगर इस व्यू से देखूं तो भारत को भारत से बाहर ले जाके लड़ाने और जिताने का जो श्रेय है सौरभ गांगुली को जाता है। उसके बाद में फिर परिदृश्य चेंज हुआ, राहुल द्रविड़ कुछ दिन कैप्टन हुए, उसके बाद में अनिल कुंबले हुए, फिर ये घूमते घूमते धोनी के पास आई। धोनी ने मतलब एक जो कहा जाता है आईसीसी में नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम हुई, एक मतलब मजबूत नींव पड़ना शुरू हो गया।
उसके बाद में विराट कोहली पे आया। हालांकि धोनी को सबसे बेस्ट कैप्टन माना जाता है क्योंकि उन्होंने आईसीसी के तीनों ट्रॉफी उनके कैप्टेंसी में जीती है। 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 50 ओवर का वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जो इंग्लैंड में हुआ था। ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद में विराट कोहली पे आया। विराट कोहली के समय और टीमें स्ट्रांग हुई, लेकिन उसके बाद से ब्रेक लग गया। भारत ने कोई भी आईसीसी की ट्रॉफी तब से लेके अभी तक 2013 के बाद से अभी तक 11 साल भी नहीं जीती है। लेकिन इस सब के बीच में पिछले 4-5 साल से जो रोहित शर्मा की कैप्टनसी है, इस पे बात ज़्यादा नहीं हो सकी। मैं थोड़ा सा इस ढंग से मैं इसको देखता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव तो हर ढंग से आप देख सकते हो। नेगेटिविटी जिसमें दिखेगी वो 50, उसमें नेगेटिविटी। मैं पॉजिटिव रूप से इस तरह देखना चाहता हूँ कि एक ऐसा कैप्टन कि जिसके कैप्टनसी में टीम ने मतलब 1.5 साल के अंदर में 3 आईसीसी की फाइनल खेलने जा रहा हूँ। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, भारत फाइनल में हार गया ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद में 2022 में जो हुआ था, 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो कि भारत में हुआ था, और भारत ने काफ़ी डोमिनेटिव ढंग से इस टूर्नामेंट को खेला और 10 के 10 मैच जीते। 11वां मैच फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया। और फिर 2024 का ही 50 टी20 का वर्ल्ड कप। क्या इसके लिए रोहित शर्मा की कैप्टनसी को ग्रेस देना ठीक नहीं होगा? क्या एक बंदा की कैप्टनसी के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा? हालांकि इसके पीछे रीज़न है या इसके पीछे एक टीम अच्छी है, इस बात को भी मैं मानता हूँ। राहुल द्रविड़ की इसमें योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आप एज ए लीडर, मतलब एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर या एज ए फील्डर होना किसी प्लेयर में खूबी है, वह हो सकता है, वह इम्प्रूव कर सकता है, वो अपनी बैटिंग को और इम्प्रूव कर सकता है या अपनी बॉलिंग को और या अपनी फील्डिंग को और इम्प्रूव। लेकिन ये कैप्टेंसी जो है ना, ये लीडरशिप होती है, या कहीं से इम्प्रूव में या कहीं से परचेज नहीं होता है। या एक मतलब जो बच्चा होता है या बचपन से उसके अंदर यह चीज़ पाई जाती है। बेशक समय के अनुसार वह धीरे धीरे डेवलप करता है, वो बात अलग है, लेकिन यह शुरू से उस पर्सन में पाया जाता है लीडरशिप। तो उस लीडरशिप को अगर देखा जाए तो मैं जितने भी कैप्टन का नाम लिया हूँ, हालांकि कुछ लोग इस पे कहेंगे कि MS धोनी की कैप्टनसी सबसे सक्सेसफुल, नो डाउट, ड्यू टू रिस्पेक्ट, कोई इसमें मतलब कहीं से कोई संशय नहीं है कि उन्होंने तीनों इवेंट जिताए हैं। लेकिन तीनों इवेंट के फाइनल तक पहुंचाना 1-1.5 साल के अंदर में लगातार कंटिन्यू, ये नहीं कि 2023 के फाइनल में भारतीय टीम खेली क्योंकि वह टूर्नामेंट भारत में हुआ था या फ्लूक लग गया उसमें भारत, तो फिर 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत की बहुत बुरा हाल है या घसीटते पसीटते वह फाइनल में पहुंचे। ऐसा नहीं, जिस अंदाज से वह भारत में खेली थी 2023 के वर्ल्ड कप, उसी अंदाज से 2024 के वर्ल्ड कप खेलते हैं। हालांकि 2024 का वर्ल्ड कप टफ है, 2 कंट्रीज में, कुछ मैच ग्रुप स्टेजेस के मैच अमेरिका में खेलना पड़ा जो कि फर्स्ट एक्सपीरियंस था कोई भी क्रिकेट नेशन टीम का। उसके बाद में वेस्ट इंडीज़ में, जैसे कि आप लोगों को सब किसी को पता है, वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है, एक बहुत सारे द्वीपों की मतलब छोटे छोटे आइलैंड जिसे बोलते हैं, उनकी एक समूह को मतलब वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम बोला जाता है। बहुत सारे उसमें कंट्री हैं, तो वहाँ पे भिन्न भिन्न कंट्री में जाके अब सुपर 8 की भारत के 3 मैच थे, 3 अलग अलग जगह पे थी। सेमीफाइनल गयाना में था जो कि कल खेला गया, फाइनल बर्बरोड में है जो कि अलग कंट्री है। तो इस तरह आप देखोगे तो अलग अलग जगह पे भारत को जाके खेलना है, लेकिन उसके बाद में रिजल्ट सेम रह रहा है। ग्रुप स्टेजेस की मैच की आप अलग बात हटा दो, उसमें छोटी मोटी टीम भी आ गई थी। तो सुपर 8 में मतलब टॉप 8 टीमें आई थी, उसमें भारत ने फर्स्ट अफगानिस्तान को हराया 47 रन से, उसके बाद से बांग्लादेश को हराया 50 रन से, उसके बाद में वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया 24 रनों से, उसके बाद में सेमीफाइनल में डिपेंडिंग टी20 वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को हराया 68 रन से। इससे ज़्यादा डोमिनेशन क्या किसे कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये बात बिल्कुल नहीं भूलना होगा कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी जो है, इसमें भारतीय टीम की जो पीक पोजीशन है वो आई है। जितना स्ट्रॉन्ग भारतीय क्रिकेट टीम मतलब एज ए
मतलब मैं खेल की भावना में कर रहा हूँ, बीसीसीआई की बात नहीं है। बीसीसीआई बहुत दिन से सबसे रिच कंट्री बोर्ड है या सबसे मजबूत बोर्ड है। मैं एक प्लेइंग नेशन की बात कर रहा हूँ, एज ए मतलब क्रिकेटिंग सेंस में बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट के खेल में भारतीय टीम जितनी स्ट्रांग हुई है उतना किसी भी कैप्टन के कैप्टनसी में नहीं हुई थी, किसी भी। आप 2011 को वर्ल्ड कप कहीं देखो, बेशक भारत जीता, लेकिन ऐसा नहीं रहा कि भारत अनबीटेबल रहा। भारत उसमें साउथ अफ्रीका से हारा था, जहाँ तक मेरे को याद है, या इंग्लैंड से हारा था और साउथ अफ्रीका से ड्रॉ हुआ था। उसी तरह 2007 के भी T20 वर्ल्ड कप में भी भारत अनबीटेन नहीं रहा, भारत हारा था। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में भी जो भारत जीता उसमें भी अनबीटेन नहीं रहा, भारत हारा था ग्रुप स्टेजेस के मैच। लेकिन आप पिछले साल का वर्ल्ड कप देखो, इस साल का वर्ल्ड कप देखो, बेशक भारत मतलब हम लोग की होप है 95% भारत कल जीतना चाहिए, लेकिन जो साउथ अफ्रीका की टीम आई है वो भी कोई मतलब कमज़ोर टीम नहीं है। और एक तरह से देखो तो सबसे जो मजबूत कंटेस्टेड हैं, सबसे जो मजबूत दावेदार हैं, उन दोनों के बीच में फाइनल होने जा रही है। साउथ अफ्रीका भी अनबीटन रही है इस टूर्नामेंट में अभी तक, और भारत भी अनबीटन रही है। तब कल किसी को तो हारना ही पड़ेगा। तो मतलब सुपर बनाम सुपर का मुकाबला है, तो कोई भी टीम जीत सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इस स्टेज तक लाना भी एक बहुत बड़ी बात है। एक तो बात होती है फाइनल में किसी तरह कोई टीम पहुंच गई, जैसे पिछले साल 2022 के फाइनल में पाकिस्तान पहुंच गया था। वो क्या नाम है कि स्कॉटलैंड या आयरलैंड की मेहरबानी से उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, उसकी वजह से यह क्वालिफाई कर लिए। और इन्होंने क्या नाम है कि सिडनी में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हरा दिया। सिडनी का ग्राउंड आप लोगों को पता है, स्पिनर को थोड़ा सपोर्ट करता है। तो इस तरह नहीं रहा है। भारत 2023 का वर्ल्ड कप खेला बिल्कुल अनबीटन, फाइनल में जाकर आ गया। 2024 का वर्ल्ड कप खेला बिल्कुल अनबीटन, और इसमें कोई छोटी मोटी पाकिस्तान को हराया है भारत, अफ़गानिस्तान को हराया है, जो कि अफ़गानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराई थी। उसके बाद में बांग्लादेश को हराया है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है, इंग्लैंड को हराया है। अब इसके अलावा बच कौन क्या जाता है, एक साउथ अफ्रीका, कल साउथ अफ्रीका से। तो इस तरह डोमिनेट कर गई, नहीं जहाँ 2 मैच उससे हार गया, 1 मैच इससे हार गया, नेट रन रेट से पहुँच गया, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं जितनी तारीफ आप अगर MS धोनी की करते हैं एज ए कैप्टन, विराट कोहली की करते हैं, कहीं से भी चाहे वर्ल्ड कप कल का नतीजा कुछ भी आए, कहीं से भी थोड़ा सा भी उसमें कमी रोहित शर्मा की कैप्टन, बेशक मैं थोड़ा सा उससे ऊपर मानता हूँ, क्योंकि इस लेवल तक टीम को लाना, और ऐसे नहीं कि रोहित शर्मा एज ए कैप्टन है बस टीम अच्छी है, नहीं, जब ज़रूरत पड़ रही है तो वह लीड कर रहा है टीम। सबसे अच्छी बात यह है, लीड फ्रॉम द फ्रंट, आगे से लीड कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया से मैच पिछला सुपर 8 का कौन भूल सकता है, 40 बॉल पे 41 बॉल पे 92 रन। मिचेल मार्श को 1 ओवर में 4 छक्का, उनके जीवन के अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव वह ओवर था। तो एज ए लीडर किसी को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है, वो उसकी माइंड में होता है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे हिसाब से एक ग्रेट कैप्टन की लिस्ट जब भी इतिहास लिखा जाएगा भारतीय क्रिकेट में, तो उसमें रोहित शर्मा के भी नाम जरूर रहेगा, डेफिनेट रहेगा। बाकी कल शाम को फिर मिलते हैं फाइनल के बाद में। फाइनल 8 बजे से शुरू होगा, और बाकी अपना ख्याल रखिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी जो भी अपडेट अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।